हार को भूल जाओ, ट्रॉफी पाकिस्तान लाओ। शाहीन हाई वोल्टेज टाकरे के लिए तैयार, बस चंद घंटों का इंतजार, फिर होगी चौकों छक्कों की भरमार। पाकिस्तान और भारत एशिया कप के फाइनल में पहली बार टकराएंगे। दो रिवायती हरीफों के दरमियान फाइनल मैच आज शाम 7:30 बजे शुरू होगा। 41 साल में पहली बार दोनों टीमें एशिया कप के फाइनल में आमने सामने होंगी। टाइटल की जंग दुबई क्रिकेट स्टेडियम में लड़ी जाएगी। शायकीन को फाइट का शिद्दत से इंतजार। पाकिस्तानी कौमी टीम की जीत के लिए पुरजोश। सलमान अली आगा से दलेराना क़यादत का मुतालबा। शाहीन शाह अफरीदी से क्रिकेट शायकीन को बड़ी तवक्कुआत। फखर जमान, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब भी उम्मीदों का महवर। इस बार भारत से हार का बदला चुकाएंगे शायकीन पुरअज़्म। पाकिस्तान लड़ेगा, एंड तक लड़ेगा और अपनी पूरी मेहनत करेगा। इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी ऐसे, हमारी तो दुआ है कि भाई हमारा पाकिस्तान जीत जाए। अगर ये फाइट वाला मैच करेंगे ना तो हमें दिल की खुशी होगी। इंशाल्लाह अल्लाह करे कल हमारे पाकिस्तान को ना जीत हो। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। हमने पहले 2 दफा हारे हैं, लेकिन हमें फाइनल में बड़ी उम्मीद है कि पाकिस्तान जरूर जीतेगा। कप्तान सलमान अली आगा जीत के लिए पुरअज़्म, कहा इंशाल्लाह पाकिस्तान को जीते हुए देखेंगे। हमारा हदफ एशिया कप जीतना है, इसके लिए मैदान में उतरेंगे। गुज़िश्ता मैचेस की गलतियां नहीं दोहराएंगे। दोनों टीमों पर एक जैसा प्रेशर होगा। हो सकता है पाकिस्तान ने बेहतरीन बैटिंग फाइनल के लिए रखी हो। तवक्को है साइम अयूब फाइनल में अच्छी बैटिंग करेगा। प्लेइंग 11 का फैसला पिच देखकर करेंगे। कप्तान सलमान आगा की प्री मैच न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा पहले भी सख्त हालात में पाकिस्तान और भारत के मैचेस हुए, कभी ऐसे नहीं हुआ कि हैंडशेक ना हुआ हो। कौमी टीम की ICC एकेडमी दुबई में प्रैक्टिस, खिलाड़ियों ने खूब जान मारी। भारत का जेंटलमैन गेम से फिर खिलवाड़। एशिया कप फाइनल से कबल पाक भारत कप्तानों का ट्रॉफी फोटोशूट खटाई में पड़ गया। दोनों कप्तानों का फोटोशूट से मुतालिक हतमी फैसला आज होगा। भारतीय टीम कई बार पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने से गुरेज कर चुकी। दुबई में क्रिकेट जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। शायकीन का जोशो खरोश भी 7वें आसमान पर। पाकिस्तान और भारत के दरमियान फाइनल मैच के लिए तमाम एंक्लोजर्स के टिकट्स फरोख्त। सिर्फ 2,80,000 और 4,80,000 वाले टिकट्स दस्तयाब। एशिया कप के फाइनल से पहले भारतीय टीम मुश्किलात का शिकार। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या की मैच में शिरकत मशकूक। खिलाड़ियों की इंजरी की नौयत का जायजा लेने के बाद फाइनल में खिलाने का फैसला करेंगे भारतीय बॉलिंग कोच। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ICC पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ के खिलाफ ICC की समाअत को मुकम्मल हुए 24 घंटे से ज़ायद वक्त गुजर गया। ICC की जानिब से फैसले का ऐलान न करने पर मोहसिन नकवी ने सवाल उठा दिया, आपको अपना तवाज़ुन बरकरार रखने की वजूहात बयान करने में और कितना वक्त लगेगा। चेयरमैन PCB का सोशल मीडिया पर सवाल। गुज़िश्ता रोज़ ICC ने साहबजादा फरहान और हारिस रऊफ के मुतालिक समाअत मुकम्मल की थी। हम दुश्मनों का वतन अजीज से सफाया। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनाल खारिज के 17 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल मारे गए। खारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलविस थे। ऑपरेशन 26 और 27 सितंबर की रात फितनाल खारिज की मौजूदगी की इतला पर किया गया। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए इलाके में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। ISPR जहन्नुम वासिल किए गए खारिज की फुटेज मंजरेआम पर आ गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई पेशेवराना महारत से दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। फितनाल खारिज के दहशतगर्द गार की जानिब भागते नजर आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कर्क में 17 खारिज को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन कहा। इफ़ाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की 17 खारिजियों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहा कौम फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों को कदर की निगाह से देखती है।
जो दहशतगर्दों के साथ खड़ा होगा वो दहशतगर्द ही तस्वुर किया जाएगा। जलसा वफाकी हुकूमत नहीं, दहशतगर्दों को ललकारने के लिए करें। आप कहते हैं बात होनी चाहिए, किससे बात करें? हमारे बच्चों और जवानों को शहीद करने वालों से कैसे बात करें? दहशतगर्द ड्रोन इस्तेमाल करें और हम हाथ बांधे रखें। वजीर आला केपी जानते हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है। हमें जिम्मेदारी का हिसाब लेना आता है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 13 साल में दहशतगर्दी के खिलाफ क्या इकदाम उठाए हैं? खैबर पख्तूनख्वा को 600 अरब रुपए मिले, वो कहां गए? क्या आप दो टोक मौक़िफ़ के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ खड़े हैं? वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं जलसे करके आप डील लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। पाकिस्तान की सिफारतकारी 75 साल तारीख के उरूज पर है। वजीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से कामयाबियां मिल रही हैं। अमरीका के साथ ताल्लुकात के उरूज की झलकियां देखने में आई। एक वक्त था जब वजीर आज़म की कोई कॉल नहीं उठाता था। मरीम नवाज का तनकीद करने वालों को काम करने का मशवरा। तनकीद करने वाले अपने सूबे में भी काम करें ताकि वो भी बेहतर हों। पंजाब रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रहा है, बाकी सब तनकीद कर रहे हैं। कहते हैं हमारा वज़ीर आला कैमरे के सामने नहीं आता, कोई काम करेगा तो सामने आएगा, जब काम होता है तो सर चढ़कर बोलता है। दूसरे सूबों के लोग कहते हैं पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं लगता। पंजाब की वज़ीर आला गफलत की नींद नहीं सो रही। मरीम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा सैलाब मुतासर अफराद को तनहा नहीं छोड़ूंगी। सैलाब मुतासरीन की एक एक पाई का अजाला किया जाएगा। मुल्क की तारीख में ऐसा हौलनाक सैलाब पहले कभी नहीं देखा। बदतरीन सैलाब से पंजाब के 25 शहर मुतासिर हुए। पंजाब ने 25 लाख अफराद को रेस्क्यू किया। जहां ज़मीनी रास्ता मुनक़ता था वहां भी तिब्बी सहूलियात फराहम की गईं। पंजाब के तमाम वज़रा ने दिन रात सैलाब मुतासरीन की मदद की। मरियम औरंगज़ेब ने 18 घंटे सैलाब मुतासरा इलाकों में काम किया। PDM में रेस्क्यू, पुलिस और पाक फौज ने बेहतरीन काम किया। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब सर्वे मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। PDM में रज़ाकारों से हल्फ लिया। रज़ाकार सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का तखमीना लगाएंगे। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप से मुलाकात हौसला अफजा करार दे दी। न्यू जर्सी में गुफ्तगू में कहा अमरीका पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार है। सदर ट्रंप से मईशत, इंसदाद दहशतगर्दी, मादनियात, AI, IT और क्रिप्टो पर बातचीत हुई। अमरीका तजारत, IT और दीगर शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। पाक अमरीका तजारती मुआहदे बाहमी मुफादात के तहत होंगे। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मुस्तहकम हो रहे हैं। वज़ीर आज़म टैरिफ के मामले पर अमरीकी सदर के मशकूर, कहा पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। समंदर पार पाकिस्तानियों ने रवा साल $38.5 अरब भेजे। मुल्क की मुआशी सूरत हाल माइक्रो लेवल पर मुस्तहकम हो चुकी है। वज़ीर आज़म जनेवा से लंदन पहुंच गए। नवाज शरीफ की अयादत और खैरियत दरियाफ्त की। अमरीका के दौरे और सदर ट्रंप से मुलाकात बारे आगाह किया। नवाज शरीफ की सेहत पहले से बेहतर, अगले चंद दिनों में पाकिस्तान वापसी का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी, मसला कश्मीर और बैरूनी जारहियत से पाकिस्तान में दहशतगर्दी स्पॉन्सर किए जाने का मामला उठाया। शहबाज शरीफ ने मसला कश्मीर का मुनसिफाना और पुरअमन हल सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक तलाश करने पर जोर दिया। गाजा में फौरी जंगबंदी, इमदाद और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुअस्सर और असूली किरदार को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की अक़वाम मुत्तहिदा के सदर से मुलाकात। ख़ित्ते और बैन अक़वामी सूरत हाल पर बातचीत। आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का यादा। इसहाक़ डार ने सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल पर जोर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने दौरा अमरीका को कामयाब करार दे दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा अमरीकी क़यादत से मस्बत और तामीरी बातचीत हुई। पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया गया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सिफारतकार साइमा सलीम का भारत को मुंह तोड़ जवाब। भारत सरहद पार दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है।
खित्ते को गैर मुस्तहकम करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है। हिंदुस्तान में अक़लियतों पर जुल्म ढाया जा रहा है। अक़लियतों को आज़ादी से इबादत की इजाज़त नहीं। अक़लियतों को दबाना अब भारतीय हुकूमत की सरकारी पॉलिसी बन चुकी। गुजरात फसादात को दुनिया आज भी जुल्म बर्बरियत के तौर पर याद करती है। भारत में इस्लामोफोबिया सियासत में मामूल बन चुका है। यकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया गया। भारत ने मुआहदा मुअत्तल करके आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। UNO में पाकिस्तानी कौंसलर साइमा सलीम का खिताब। रूस, पाकिस्तान, चीन और ईरान की अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी अड्डे की मुखालफत। अफगानिस्तान की इलाकाई सलामती, खुद मुख्तारी और आज़ादी का एहतराम किया जाए। जंग से तबाह हाल अफगानिस्तान में किसी मिलिट्री एयरबेस के हक में नहीं। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के मौके पर 4 फरीकी इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। अफगानिस्तान में कलअदम दाइश, अलकायदा, TTP, BLA, जैश-ए-अदल पर इजहार तशवीश। अफगान हुक्काम पर बरजोर दहशतगर्दों की फंडिंग, भर्ती, असलहे तक रसाई खत्म करने का मुतालबा। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के तरबियती मराकज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म करने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म की सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। मुल्क में सैलाबी सूरत हाल और बहाली के इक़दामात पर जायज़ा इजलास। सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात से मुतासिर, पाकिस्तानियों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से आने वाली कुदरती आफात से मुतासिर हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की वीडियो लिंक पर तजारत के फ़रोग़ से मुतालिक इजलास की सदारत। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान तजारती रवाबित और ताउन का तफसीली जायज़ा। मलेशिया को बीफ समेत पाकिस्तानी बरामदात पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की 2 तरफ़ा तजारत को वुसअत देने के लिए इक़दामात की हिदायत। इदारों से जामे हिकमत अमली तलब कर ली। जलालपुर पीरवाला में दरियाई सतलुज की तबाहकारियां। मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी पानी ताहाल मौजूद। मोटरवे M5 15वें रोज भी बंद। नुराजा भट्टा हिफाजती बंद पर मुरम्मती काम जारी। ओबाड़ और जनूबी शुजातपुर समेत कई इलाके शदीद मुतासिर। मुतासरा इलाकों का एक दूसरे से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। लोग आमदोरफ्त के लिए कश्तियों का इस्तेमाल करने पर मजबूर। पिछली बार सैलाब आया तो किसानों को कुछ नहीं मिला। हकदार के हक पर आवाज उठाएंगे। किसानों को पैसे ना देकर हुकूमत गंदम दरामद कर रही है। ये बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर की वजह से BISP का डेटा इस्तेमाल नहीं कर रहे। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमती इत्तेहाद के वक्त हमारे दरमियान 14 निकात पर मुआहदा हुआ था। 1 साल में बल्दियाती इंतखाबात कराना मुआहदे में शामिल था। लोकल नुमाइंदे होते तो सैलाब से ये हाल ना होता। क्या IMF ने बल्दियाती इंतखाबात कराने से रोका? नदीम अफजल चंद कुछ दिनों से जहनी तनाव का शिकार हैं। शायद जानबूझकर पंजाब के बारे में प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का जवाब कहती हैं, झूठे प्रोपेगेंडे को फैलाना पीका एक्ट के ज़िम्मे में आता है। बेबुनियाद खबर से मुतालिक हक़ाइक़ मीडिया के साथ शेयर कर चुकी हूँ। हत्ते के इज्जत बिल के मुताबिक उम्मीद है आप कोर्ट में ये झूठी खबर साबित कर पाएंगे। कौम फौज के साथ है। अदलिया इंसाफ के मुताबिक फैसले करे। आइन की पासदारी इस मुल्क में सब पर फर्ज है। हमने आइन के लिए आवाज़ उठाई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर का पेशावर में जलसे से खिताब। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा, 8 फरवरी को हमारा इलेक्शन चोरी किया गया। इंसाफ मांग रहे हैं, हमारी आवाज़ सुनी जाए। PTI के पेशावर जलसे में शदीद बदनज़मी और हंगामा आराई। कारकुनों की हुल्लड़बाजी। खवातीन के पंडाल में घुस गए। बदतमीजी की दवा खुद इस्तेमाल करके मज़ा तो आ रहा होगा। जूतियों में दाल बटनी शुरू हो गई है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी का PTI जलसे में हुल्लड़बाजी पर रद्द अमल। जलसागाह में अली अमीन के खिलाफ नारे लगने पर हंसने वाले इमोजी भी शेयर किए। इजरायली फोर्सेस ने गजा में हमलों का सिलसिला तेज कर दिया। बेघर नकल मकानी करते और इमदाद के मुतलाशी फ़लस्तीनियों पर हमले।
24 घंटों में मजीद 77 फलस्तीनी शहीद, 265 जख्मी। 13 अफराद को इमदाद की फ्राहमी के मराकज़ के करीब शहीद किया गया। इजरायली हमले में एक ही खानदान के 11 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। 17 साला फलस्तीनी नौजवान भूख और इलाज न मिलने से चल बसा। शहदा की तादाद 65,626 हो गई। 1,67,783 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। गजा शहर पर इसराइल का ज़मीनी हमला शिद्दत इख्तियार कर गया। लाखों फलस्तीनी महसूर, खुराक, पानी और बिजली की शदीद किल्लत, फलस्तीनी इंसानी बहरान का शिकार।